कि आज की मजलिस सुन्नते मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस के नाम से मुनक़िद की गई है और यहाँ सुन्नत से निकाह मुराद लिया है। वरना सुन्नत से खतना भी लोग मुराद लेते हैं, तो यहाँ भी खतने वाला वक्त नहीं आया है। इंशाअल्लाह दुआ कर दिए कि वो भी वक्त आया। अल्लाह पाक वो भी वक्त ला दे। निकाह करना मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत है और आज हमारे मुआशरे में इस अजीम सुन्नत को सुन्नत समझ के अदा नहीं किया जाता है, बल्कि अपने ख्वाहिशात की तकमील के लिए इस अमल को लोग करते हैं। चूंकि बुनियाद ही गलत डाल देते हैं तो अंजाम बेहतर क्या हो सकता है। बुनियाद गलत ये कि जब शादी की बातचीत होती है उसी वक्त लेन देन का माहौल बना देते हैं, नकदी का माहौल बना देते हैं कि हमको इतने रुपये चाहिए, इतने नकदी चाहिए, अशियाए जहेज ये चाहिए, बारातियों के ठहरने के लिए फला होटल चाहिए, खाने में फला आइटम चाहिए और न जाने क्या क्या चीज़ें मुतालबात लड़के की जानिब से कर दिए जाते हैं। लड़की वाला उन तमाम मुतालबात के बोझ तले दब जाता है और उसको पूरा करने के लिए ज़मीन बेच देता है, बसा औकात दुकान भी बेच देता है और उससे भी पूरा न हो सका तो मकान भी गिरवी रख देता है। क्यों? सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी जो उसके दहलीज पे, जवान बेटी जो उसकी दहलीज पे है, इज्जत और आबरू के साथ उसको रुखसत कर दे अपने घर से। बाप इस फिराक में होता है कि हमारे घर में कोई ऐसा काम रूनुमा न हो जिसकी वजह से हमें नदामत उठाना पड़े। इसलिए हर मुमकिन कोशिश करता है कि हमारे घर से हमारी बेटी बेदाग होकर किसी नौजवान के साथ प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक रुखसत हो जाए। हर बाप यही चाहता है, जिसके लिए बाप अनथक कोशिश करता है कि आने वाले बाराती, नौशाह, समधी और दिगर हजरात हमारे दरवाजे से खुशो खुर्रम जाएं। इसलिए वो हर मुमकिन कोशिश करता है कि आने वाले बाराती को हम खुश करके अपने दरवाजे से रुखसत करें। लेकिन मेरे दोस्तों, इसका गलत फ़ायदा लोग उठा लेते हैं मुतालबात के ज़रिए, और उसके बाद उनके मुतालबात पूरे हो गए तब बारात जब आना होती है तो उसमें डीजे होता है, नाचने वाले नौजवान होते हैं और न जाने कैसी कैसी बुरी बुरी रस्में होती हैं जो अगियार के यहाँ रस्में चलती हैं, वो रस्में आज कलमा पढ़ने वाले के यहाँ मनाई जाती हैं। माज़अल्लाह
सदबार माज़ल्ला। मेरे दोस्तों, अल मुख्तसर वो बारात और बाराती के लोग, नौशाह, अल्लाह उसके रसूल और मलाइका की लानत के बीच बारात लेकर लड़की वाले के यहाँ पहुँचते हैं और उसके बाद निकाह खानी होती है। फिर ताम का एहतमाम लड़की का बाप किए होता है अपने एतबार से, ताकि हमारे यहाँ आने वाले मेहमान हर एतबार से खुश जाएं। मेरे दोस्तों, रोना आता है कि खाने का जब एहतमाम शुरू होता है तो लोग इस तरह से शरकशी करके खाना खाते हैं, माज़ल्लाह, सदबार माज़ल्लाह, जिसको देखकर शैतान भी अंगुश्त बदंदा होता है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अगर हम अपने घर पे खा रहे होते हैं तो हमारा वो तरीका नहीं होता है, हमारा वो अमल नहीं होता है, और यही खाना हम बाराती में खा रहे हैं तो हमारे खाने का अंदाज अलग होता है। गोश्त लिया, यूं चूसा, दस्तरखान पे डाल दिया, बस किलो किलो भर ढेर लगा देते हैं, चाहे गोश्त जिसका हो। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, मकसद होता है कि सामान को बर्बाद करना। मत सता जालिम किसी को, मत किसी की आह ले, मत सता जालिम किसी को, मत किसी की आह ले, दिल के दुख जाने से नादा अर्श भी हिल जाता है। जब जुल्म गुजरता है हद से कुदरत को जलाल आ जाता है, फिरौन की सरकूबी के लिए मूसा कोई पैदा करता है। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, इसलिए हम ऐसा काम, नाजेबा काम न करें कि सुन्नत मुस्तफ़ा के बजाय और कोई दूसरा अमल हमसे हो जाए। अल्लाह पाक की बारगाह में हम यही दुआ करेंगे कि परवरदिगार आलम सुन्नत मुस्तफ़ा की तरह अदा करने की तौफीक अता फरमाए, ताकि आने वाले दुल्हन के कदम की बरकत से अल्लाह पाक बेहिसाब घर में बरकतें नाजिल फरमाए। आमीन। बजाहिन नबील करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम। ये किस्सा लतीफ़ अभी ना तमाम है, जो कुछ बयां हुआ वो आगाज़े बाब था। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन जम